हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जय जवाहर अमर बानी अमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करबो बड़े खबर के संग। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव पर कांग्रेस प्रत्याशी बनाई यशोदा वर्मा आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मौजूदगी में नामांकन दाखिल करी। नामांकन रैली में शामिल होए पर सीएम भूपेश बघेल बियनिया 11:30 बजे राजनांदगांव रवाना हुई। ये रैली में पीसीसी अध्यक्ष मन मरकाम और मंत्री रविंद्र चौबे गहलोत शामिल हुए। पदादन के प्रत्याशी की घोषणा होने के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस चुनाव संचालन समिति के राज्य पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव राजनांदगांव जिलाध्यक्ष पदम कोठारी ला जिम्मेवारी दे गए हैं। यशोदा वर्मा के बात करें तो वो खैरागढ़ ब्लॉक महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। बतौर उम्मीदवार नाव की घोषणा होने के बाद वमन के समर्थक में खुशी के माहौल है। यशोदा वर्मा के कहना है कि वो जनता के बीच प्रदेश के भूपेश बघेल सरकार के विकास कामों होकर योजना लेके जाए। दूसरा डर बीजेपी और जेसीसी अब तक अपन उम्मीदवार के ऐलान नहीं करे है। बीजेपी ला उम्मीद है कि ये उपचुनाव में होकर प्रदर्शन बेहतर होगी। पार्टी खैरागढ़ उपचुनाव पर केंद्रीय चुनाव समिति ला 3 नाव के पैनल भेजे है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मन मरकाम के कहना है कि हम विकास के दम में खैरागढ़ उपचुनाव जीतबो। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के कहना है कि बीजेपी राज्य सरकार के वादा खिलाफी के आधार में वोट मांगी। विकास के काम करूँ। मुख्यमंत्री के जो योजना है, जो गरीब मजदूर किसान के जिन योजना है ओला यहाँ हर गांव में हर गरीब किसान ज़्यादा से ज़्यादा योजना के लाभ दिला के पूरा प्रयास करूँ। यशोदा नीलंबर वर्मा जो हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा भी हैं, उनके नाम पे हाईकमान ने मुहर लगा दी है और वरिष्ठ नेताओं के साथ हम कल विधिवत नामांकन करेंगे और हमें लगता है कि छत्तीसगढ़ में 71वां सीट खैरागढ़ होगा। पैनल बना करके संसदीय बोर्ड को भेज दिया गया है। मेरे ख्याल से अब समय भी कम है, प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि किसी भी समय प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी। सारी तैयारी करके रखे हुए हैं और उसके बाद विधिवत रूप से उसका नामांकन करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के समापन हो गए। अब जुलाई के दूसरा सप्ताह में मानसून सत्र होगी। यह बीच 10वां दिन प्रश्नकाल के दौरान बीज निगम में ब्लैक लिस्टेड कंपनी ले प्रतिबंध हटाए अब भुगतान के मामला उठे। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ये मामला उठाई, जेकर ऊपर मंत्री रविंद्र चौबे जवाब दी और कहीं के ब्लैक लिस्ट कंपनी के बकाया भुगतान अनुचित रही। जानकारी मिले के बाद कंपनी ला फिर ले डिवार कर दे गए। धर्मलाल कौशिक विधानसभा की कमेटी ले जांच कराए और दोषी अधिकारी ला निलंबित करे के मांग करे। ये ऊपर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे कहन की ये कर जरूरत नहीं है। वही बीजेपी के अजय चंद्राकर कहन के भ्रष्टाचार के मामला में सदन में 15 अधिकारी मल्ला निलंबित कर दे गए हैं। सारे अनियमितता की जांच करने के लिए मंत्री जी से मांग की है और मंत्री जी ने स्वीकार किया और सदन की कमेटी बना करके उसमें जांच करने की घोषणा हुई है। मैं समझता हूं कि अपने आप में एक बड़े मामला है कि सदन की कमेटी से जांच होना और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेरोजगारी ला लेके केंद्र सरकार पर निशाना साधिन। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ और देश के बेरोजगारी दर के तुलना करते हुए आंकड़ा ट्विटर में पोस्ट करें। वोमन लेखन के एक युद्ध बेरोजगारी के विरुद्ध शीर्षक ले लिखे हैं कि आप सब ला बताना चाहूँ कि CMIE के आंकड़ा के मुताबिक आज छत्तीसगढ़ में खाली 1.7% बेरोजगारी दर है, जबकि देश की बेरोजगारी दर 7.4% है। मुख्यमंत्री PM मोदी ले आग्रह करें कि देश के बेरोजगारी कम करे पर देशित में छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार के मॉडल अपनाए। रायगढ़ नगर निगम में वार्ड के विकास पर स्वीकृत राशि ला लेके घमासान जारी है। बीजेपी पार्षद के आरोप है कि सत्ता पक्ष चेहरा देख के विकास काम पर राशि आवंटित करे थे। कांग्रेस पार्षद मन वार्ड में जिया ज्यादा राशि के प्रावधान करे जाते तो उन्हें बीजेपी के वार्ड के अनदेखी करे जाते। बीजेपी रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक ऊपर निगम के काम में गैर जरूरी दखल दे के पहली स्वीकृत काम ला निरस्त करे के आरोप घलो लगाए हैं।
असल में रायगढ़ नगर निगम के वार्ड के विकास पर राज्य शासन ने 30 करोड़ रुपया के फंड मिले हैं। ये राशि शहर के वार्ड में सड़क, पेयजल, नाली निर्माण जैसे काम पर खर्चा करे जाना है। पर निगम कुछ वार्ड में ज्यादा तो कुछ वार्ड में बहुत कम राशि स्वीकृत करे। इतना ही नहीं, पार्षद मन के पहली के कई प्रस्ताव निरस्त घलो कर दे है। यदि मेयर के कहना है कि बीजेपी शहर के विकास ले घबरा गए है और बेमतलब के आरोप प्रत्यारोप करत है। रायगढ़ में भाजपा के पार्षदों की उपेक्षा की जा रही है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। कोई भी कार्य स्वीकृत होता है या फंडिंग आती है या कुछ भी होता है तो हमारे भाजपा के पार्षद दल के जो भी वार्ड हैं वो उनकी उपेक्षा सबसे हर तरफ की जाती है। मुद्दा नहीं होने के कारण उन लोगों का कांग्रेस पार्टी के जब से सरकार बनी तब से लगातार हमारे शहर में विकास हो रही है। चाहे हमारे विधानसभा की बात हो, विधायक जी के, तो इसी को देखते हुए उन लोगों को पीड़ा होती है। भिलाई में बीजेपी पार्षद मन के वार्ड में साफ सफाई और दूसर काम में भेदभाव करे जाए के विरोध में बीजेपी पार्षद मन मोर्चा खोल दिए। पार्षद मन नगर निगम के मुख्य कार्यालय के आगू जम के नाराबाजी करते हुए कचरा फेंक के प्रदर्शन करें। संघीय सफाई एजेंसी के नाम में भिलाई विधायक ला घेरे के कोशिश गलव करें। पार्षद मन ये कर बाद नगर निगम आयुक्त ला भाजपा अपन ज्ञापन सौंपिन। बीजेपी पार्षद मन के आरोपी के सफाई एजेंसी के नाम कमीशन पूरी करे जाते, जिसमें भिलाई विधायक गलत शामिल है। बीजेपी पार्षद मन के वार्ड में जानबूझ के साफ सफाई नहीं करवाए जाते। वही नगर निगम आयुक्त के कहने के भेदभाव ले कोनो भी काम नहीं हुआ थे। सब वार्ड के समान रूप ले साफ सफाई कराए जाते। कमिश्नर सफाई ला लेके स्वच्छता अधिकारी मल्ला निर्देशित गलव करे हैं। नहीं चलेगी। ये थोड़ा पीछे करो नहीं। हम उग्र प्रदर्शन करेंगे इसी निगम के सामने में। लगातार जब तक व्यवस्थाएं नहीं सुधरेगी तब तक प्रदर्शन करेंगे। और अगर आगामी 25 तारीख को जो सामान्य सभा होने वाली है, अगर उस सामान्य सभा के पहले यहाँ की व्यवस्थाओं को नहीं सुधारा जाएगा तो हम सब कचरा लेकर के सामान्य सभा में जाएंगे। मैं बोलती हूँ जाके 50 बार, लेकिन भेजते नहीं है। जैसे भी डंपर मांगो तो 1.5 महीने हो गए, देते नहीं है। बोलते हैं बंद हो गए, खराब हो गए। और मैं आज बोलूंगी तो कल फोन करूंगी तो ऐसे नहीं भेजे, बोलते हैं दूसरे वार्ड के मंगाए तो उधर भेज दिए। ये भेदभाव कांग्रेस बीजेपी में चल रहा है। और बोलते हैं कि टाउनशिप में आपको कोई कर्मचारी नहीं दिया जाएगा और आप 4 साल तक से घर में बैठिए, जब 5वां साल लगेगा तब आपको सफाई कर्मचारी दिया जाएगा। हम सिमिलर हर वार्ड में सफाई कर्मी भेजते हैं और रेगुलर सफाई हो रही, सभी वार्ड में सफाई हो रही। ये कहना गलत है कि हम किसी वार्ड को छोड़ दें। वेतनमान में सुधार समेत 4 मांग लले के प्रदेश भर के स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले गए। पूरा प्रदेश में ये कर्मचारी मन की संख्या करीब 15,000 है, जेकर ऊपर टीकाकरण अभियान की जिम्मेदारी है। ऐसे में कर्मचारी मन के हड़ताल में चले जाए वैक्सीनेशन के काम प्रभावित हुए है। हालांकि सरकार डाले वैकल्पिक उपाय करते हुए सेकेंड एनएम ला वैक्सीनेशन के काम में लगाए है। यदि कर्मचारी मन मांग पूरा नहीं हुए में 24 मार्च के विधानसभा घेराव की चेतावनी दे है। हमारी जो है 6 सूत्री मांग है, जिसमें प्रथम मांग है वेतन विसंगति की। और इसके लिए हम सरकार से कई बार पत्राचार निवेदन कर चुके हैं, पर मांगों पे विचार नहीं होने का, कांग्रेस सरकार की घोषणा पत्र भी हमारी मांग शामिल है, विचार नहीं होने के कारण हमको अनिश्चितकालीन आंदोलन पर उतरना पड़ा। इसके पूर्व भी हमने कई बार ज्ञापन, कई बार मुलाकात, कई बार भेंट किए, पर निराकरण की दिशा नहीं दिख रही है। अगर सरकार मांगों पर विचार नहीं करेगा तो आंदोलन अनवरतकाल तक जारी रहेगा। रायगढ़ के धर्मजयगढ़ ले दुर्गापुर पर प्रस्तावित रेल लाइन के अधिग्रहण के बाद मुआवजा और बोनस की राशि नहीं मिले ने नाराज ग्रामीण मन विरोध प्रदर्शन करें। ये बेरा ग्रामीण मन प्रेमनगर में चलत रेल लाइन निर्माण काम ला बंद कराएं और प्रबंधन के खिलाफ नाराबाजी करें। ग्रामीण मन के कहना है कि मन के जमीन रेल लाइन ले प्रभावित होते, जेकर पर जमीन के अधिग्रहण घलव करे जा चुके हैं। फिर आज तक जमीन के पूरा मुआवजा और बोनस की राशि कई किसान मन नहीं मिल पाए। वह मामला में प्रोजेक्ट ले जुड़े अधिकारी मन ग्रामीण मन ला समझाए दिन कहीं कि जल्दी सार्थक पहल करे जाए। बहुत साल बिगाड़ी आपस कर दिया,
और फिर इस साल भी आया है, आज दूंगा कल दूंगा कहते कहते 1.5 साल हो गया, इसलिए बंद किया है, रुकवाए हैं गाड़ी को। हम 70-80 किसान है जो हैं, उनका जमीन किसी का तो सर्वे में नहीं किया है और उसका भी बोनस नहीं दिया है। 1-2 किसान का सर्वे हो चुका है, उसका भी नहीं दिया है। और हम लोग का जो बोनस है पुनर्वास राशि दूंगा करके बोला था कि 1 एकड़ में 5 लाख रुपए करके। बलौदा बाजार के चगरबाई गांव ले 2 किलोमीटर दूर लड़का के शव मिले के बाद सनसनी फैल गई। कसडोल थाना क्षेत्र के चकरबाई गांव के दोनों मासूम लड़का लवेंद्र चेलक और शौर्य चेलक के उम्र 7 और 8 साल रहे। दोनों शनिवार ले लापता रही। यह घटना के सूचना के बाद बलौदा बाजार एसपी दल के संग मौका में पहुंचिन। उन्हें आशंका जताया जाते कि दोनों लड़का के मिट्टी की ढेला ले कुचल के हत्या करे गए हैं, जेकर जांच पर रायपुर ले स्पेशल टीम बुलाए गए। संग फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम घलो संलग्न मामला के छानबीन करत है। फिर अभी तक मामला की जांच जारी है। दृष्टिया देखने पे प्रतीत होता है कि इनकी हत्या की गई है। अभी आगे इसमें डॉग स्क्वाड की मदद ली गई है। फॉरेंसिक टीम सभी मौत की जांच करेगी और पंचनामा पोस्टमार्टम करने के बाद ही वस्तु स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। बारथानागु सरगुजा में कलेक्टर के फर्जी हस्ताक्षर ले मवेशी तस्करी करके मामला आगू आए। मामला के खुलासा के बाद तुरते पशु व्यापारी मन के पंजीयन निरस्त कर देगी। संगी उनकर खिलाफ FIR दर्ज कराए पर कलेक्टर संबंधित थाना ला चिट्ठे लेकिन असल में सोशल मीडिया के जरिए कलेक्टर ला मवेशी तस्करी के जानकारी मिलिस, जेकर आधार में पुलिस घेराबंदी करके अंबिकापुर के रहने वाला 2 व्यापारी ला पकड़ लीन। दोनों एक ही गाड़ी में 28 मवेशी ला भर के ले जात रही। एक बार जौन परिवहन अनुज्ञा जारी करे गए रही वो कलेक्टर के नाम ले जारी हो रही। ऐसे में कलेक्टर तुरते ये जानकारी पशु विभाग ले ली, जेकर बाद मामला के खुलासा हुए। तत्काल उसका जो पंजीयन था, पंजीयन भी निरस्त कर दिया गया और संबंधित जिस थाना क्षेत्र में ये गाड़ी पकड़ी गई है, जहां वहां पर पकड़ा गया था उनको भी सूचना दे दी गई है। संबंधित पुलिस अधीक्षक साहब को भी बताया गया है। कोरबा में महिला मन शराब दुकान के गांधी तरीका ले विरोध करें। महिला मन दुकान में शराब लेबर पहुंचे, लोगों ला फूल दे के दुकान बंद करे ला लेके समर्थन मांगे। महिला मन एक के बाद एक कई लोगों ला गुलाब दे के समर्थन मांगे की कोशिश करें, जेकर ऊपर कई लोगन शर्मा के न मन गुलाब ही नहीं लेन। कुछ लोगन तो उहाले भागे में ही अपन भलाई समझे, वे एक शख्सा हाथ तक जोड़ ले। असल में जिला के रामपुर इलाका में 2 साल पहले सरकारी देसी शराब दुकान खोले गई रही, जेकर अब लोगन विरोध कराते। खासकर महिला मन विरोध के अलग ही तरीका अपना है। महिला मन के कहना है कि ये दुकान के सेती लोगन शराब पी के हंगामा करके महिला और लड़की मन छेड़छाड़ और मारपीट की घटना घलो बढ़ा जाते। महिला मन के कहना है कि कहूँ दुकान बंद नहीं हुई तो आने वाला दिन में वो मन के प्रदर्शन घलो जारी रही। और ये दारू भट्टी तो बदकिस्मतवश कि कन्या छात्रावास 100 मीटर की दूरी में, बजरंगबली का मंदिर 10 मीटर की दूरी में और अंधेरी मंदिर 10 मीटर की दूरी में और बस्ती भी 10 मीटर की दूरी में, और यहाँ से कलेक्टर ऑफिस 1 किलोमीटर भी नहीं है। फिर भी शासन के अधिकारी डेली जाते हैं लेकिन उनको नहीं दिखता। शराब दारू भट्टी ये बस्ती के बीच में नहीं रहने देंगे। ये भट्टी को यहाँ से उठा करके कुछ दूर ले जाएगा, थोड़ा दूर चले जाएगा ना, वहाँ पी करके कुछ भी हो जाएंगे तो नहीं टेंशन रहेगा। और यहाँ पर पीते खाते हैं तो सब लेडी लोग को, बहुत लेडीज लोग को परेशान करते हैं, इसलिए हम लोग धरने में बैठे हैं। एक विदेशी महिला ला पेंडा ले इतना प्रेम होगी इसके अब वो ये दुनिया भर में पॉपुलर करना ये ला चाहते। यही नहीं, यहाँ के संस्कृति ला लेके घलो फिक्रमंद है, स्थानीय बोली घलो सीखते। सोफी मूल रूप ले इंग्लैंड के रही है, जो फिलहाल फ्रांस में रही के देश विदेश के पर्यटन स्थल विश्व पर्यटन मानचित्र में स्थान दिलाए पर महत्वपूर्ण योगदान देते। सोफिया 2 दिन में जिला के पर्यटन स्थल के निरीक्षण करिस। अब वो अवैया दिन में कुछ महीना बाद विदेशी सैलानी मल्ला ये जिला समेत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरा मलाए हैं। सोफी के कहना है कि पर्यटन के दृष्टि ले ये जिला बहुत सुंदर है और यहाँ बड़ कुछ देखे बर मिलते। सोफी ला थोड़ा बहुत हिंदी आते, फिर पेंड्रा आके वो हाओ खाबो और बने बने शब्द के उच्चारण घलो सीख गई और एक मतलब घलो समझ गई। दूसरी जगह छत्तीसगढ़ में थी और MP में थी, लेकिन इनफैक्ट इसके जगह बहुत शांत है और बहुत प्यार है। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत जंगल है।
जांजगीर चांपा के सिवनी नारायण में 8 से 10 अप्रैल तक राज्य स्तरीय मानस मंडल रामायण गायन प्रतियोगिता के आयोजन हुई। विजेता मानस मंडल पुरस्कृत करके सम्मानित करे जाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीते साल सिवनी नारायण में प्रदेश स्तरीय मानस प्रतियोगिता के आयोजन की घोषणा करे रहे। बता दें कि पहली प्रदेश भर में ग्राम पंचायत स्तर में 15 मार्च तक मानस मंडली के रामायण गायन की प्रतियोगिता आयोजित करेगी। एक बाद जनपद स्तर में आयोजित करे जाते। ये उद्यम 31 मार्च तक चली। एक बाद 3 से 5 अप्रैल तक जिला स्तर में आयोजन हुई। यहाँ चयनित मंडली 8 अप्रैल सिवनी नारायण में आयोजित 3 दिवसीय मानस रामायण गायन प्रतियोगिता में शामिल हुई। पहले तो कुछ नहीं रही से अब हमारा ब्लॉक में मिले थे। ओकर बाद सरकार आगे भी बढ़ाना चाहती है। पहले गांव स्तर में रही से ओकर बाद अब ब्लॉक में हो गया। ओकर बाद जिला हो गया। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ऐसे योजना बना दी कि हमारे कलाकार मन ला एक और आगे बढ़े के एक बढ़िया योजना बनाई। बहुत ही अच्छा अवसर है। इससे हमारे गांव के जो रामायण मंडली के कलाकार हैं अपनी प्रस्तुति के द्वारा वो अपनी पहचान प्रदेश स्तर में बना सकते हैं। सकारात्मक पहल है जिससे हमारी जो ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाएं हैं वो सामने आएंगी। उनको माने प्रशासन के द्वारा मंच दिया जा रहा है और ये जाकर के राज्य स्तर पर एक परफॉर्म करेंगे तो इनकी जो प्रतिभा है पूरे राज्य स्तर पर पहचानी जाएगी। लोरमी में IBC 24 की खबर के बड़े असर हुए। बोर्ड परीक्षा की आंसर शीट स्कूटी ले जाए के मामला में DO सतीश पांड्या लाखासार हाई स्कूल के प्राचार्य मनोज मिश्रा ने नोटिस जारी करे हैं। DO कहीं के बोर्ड परीक्षा को उत्तर पुस्तिका ले जाए में घोर लापरवाही बरते गई चलाने के प्राचार्य ले स्पष्टीकरण मांगे गए हैं। बता दें कि कर्मचारी स्कूटी ले ही 10वीं और 12वीं परीक्षा के आंसर शीट ले जात नजर आ रही, जबकि उत्तर पुस्तिका ला कड़ा सुरक्षा के बीच ले जाए जाते। जेकर खबर IBC 24 प्रमुखता ले दिखाए रही। बालोद जिला के सबले बड़े नगर दल्ली राजहरा जेकर जनसंख्या लगभग 50,000 की है। फिर आज भी लोगन ला अपन इलाज कराए बर निजी अस्पताल या दूसरा शहर के सहारा लेहे बर पड़ते। बता दें कि BSP के डाले अपन कर्मचारी ला स्वास्थ्य सुविधा दे बर अस्पताल तक बना दे गए। फिर वो अस्पताल रेफर सेंटर के नाम ले जाने जाते। काबर के बेरा के संग अस्पताल में सबो प्रकार की सुविधा नहीं मिल पाते। वह BSP गलो ये दिशा में कोनो गंभीर कदम नहीं उठाते। लोगन अब सबो प्रकार की सुविधा ले बने अस्पताल के मांग करत हैं, जेकर ले भैया बेरा मोमन ला इलाज पर कोनो दूसर शहर या निजी अस्पताल झन जाना पड़े। एसपी की तरफ से एक अस्पताल जरूर है, किंतु वो वह मात्र एक रेफर सेंटर बंद करके रह गया है। उसमें ये प्राइवेट पेशेंट्स को ठीक से तो देखा भी नहीं जाता है। और प्राइवेट पेशेंट्स की बात छोड़िए, BSP के पेशेंट भी वहाँ जाते हैं तो उन्हें तुरंत सेक्टर 9 रेफ़र कर दिया जाता है। दल्ली राजहरा में जब से दल्ली राजहरा नगर बसा हुआ है, यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा के नाम से मात्र एक BSP का हॉस्पिटल था, जो कि आज के समय में वो सिर्फ रेफर सेंटर बन गया है। और यहाँ के लोगों को छोटा मोटा भी इलाज कराना होता है तो दुर्ग, भिलाई, रायपुर, राजनांदगांव का चक्कर लगाना पड़ता है। यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा के नाम से कोई भी सुविधा नहीं है। खबर रायपुर ले जहाँ देर रात फिर चाकूबाजी हुए। बैजनाथ बारा इलाका में चाकूबाजी के वारदात हुए। बिरयानी सेंटर के अंदर युवक ला चाकू मारे गए। सरफराज खान नाव के युवक ला चाकू मारे गए। अवैध वसूली की स्थिति ये घटना हुए। चाकूबाजी में युवक घायल हो गए। पुलिस फरार आरोपी मन की तलाश कर थे। राजधानी रायपुर में एक दरी फिर चाकूबाजी के वारदात आगू आए। बैजनाथ बारा इलाका में ये चाकूबाजी के वारदात हुए। बिरयानी सेंटर के अंदर युवक ला चाकू मारे गए। सरफराज खान जिन युवक ला चाकू मारे गए उनका नाम सरफराज खान है। अवैध वसूली की स्थिति ये वारदात हुए। चाकूबाजी में युवक घायल हो गए। पुलिस फरार आरोपी मन के तलाश कर थे।
रायपुर नगर निगम डाले गर्मी में नागरिक मल्ला भरपूर पेयजल उपलब्ध कराए पर तैयारी शुरू कर दी गई है। यह लेके नगर निगम मुख्यालय में बैठक आयोजित घलो करेगी। इसके बाद निगम के 21 अधिकारी मल्ला पेयजल के हर समस्या ले निपटे की जिम्मेवारी देके यकर मोबाइल नंबर घलो सार्वजनिक करेगी है। ये नंबर लोगन जोन कार्यालय या पार्षद ले घलो हासिल कर सकते हैं। ये नंबर के अलावा हेल्पलाइन नंबर निदान 1100 में संपर्क कर पानी की समस्या की शिकायत दर्ज कराया जा सकते। सबो 21 अधिकारी बन के निर्देश दे गए कि 24 घंटा के भीतर पेयजल संबंधित शिकायत ला दूर करे जाए। निगम अधिकारी मन लोगन ले अपील करें कि बिजली पंप के जरिए पानी न खींचे। एकर सेती ले दूसर लोगन ला पानी नहीं मिल पाए पंप इस्तेमाल करे जाए ऊपर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई घलो करे जाए। तब पेयजल रायपुर नगर निगम डाले गर्मी में नागरिक मन ला भरपूर पेयजल उपलब्ध कराए बर तैयारी शुरू कर दी गई है। लाले के नगर निगम मुख्यालय में बैठक आयोजित करेगी। जेकर बाद निगम के 21 अधिकारी मल्ला पेयजल के हर समस्या ला निपटाए की जिम्मेवारी देके वो बन के मोबाइल नंबर घलो सार्वजनिक करे हैं। ये नंबर लोगन जोन कार्यालय या पार्षद घलो ले सकते हैं। ये नंबर के अलावा हेल्पलाइन नागरिक निदान 1100 में संपर्क कर पानी की समस्या की शिकायत दर्ज कराए जा सकते। सबो 21 अधिकारी मन के लाल निर्देश दे गए हैं कि 24 घंटे के भीतर पेयजल संबंधित शिकायत ला दूर करे जाए। निगम अधिकारी मन लोगन ले अपील करे हैं कि बिजली पंप के जरिए पानी झन खींचे। एकर स्थिति दूसर लोगन ला पानी नहीं मिल पाए पंप इस्तेमाल करे जाए में संबंधित मन के ऊपर कार्रवाई करे जाए। बर्तनागु छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाला धान के उन्नत किस्म छत्तीसगढ़ देवभोग के खुशबू अब उत्तर प्रदेश के अयोध्या और आसपास के क्षेत्र में घलो महके और रामलला छत्तीसगढ़ के देवभोग चाउर के भोग घलो लगी। धान के ये किस्म ला इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय हम विकसित करें। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और पुरारी सीड्स कंपनी अयोध्या के बीच पूर्व में हुए समझौता के तहत कृषि विश्वविद्यालय डाले पुरारी सीड्स ला देवभोग धान के 120 क्विंटल बीज उपलब्ध कराए के निर्णय ले गए हैं। जानकारी के मुताबिक ये बीज अयोध्या और आसपास के 1200 एकड़ खेत में लगाए जाए। विश्वविद्यालय लेके बीज किसान मल्ला फसल उत्पादन पर वितरित करे जाए। छत्तीसगढ़ देवभोग चावल के उपयोग श्री राम लला के भोग पर इस्तेमाल करे के संबंध में श्री राम जन्मभूमि न्यास के अधिकारी मल्ले चर्चा हो चुके हैं। केंद्रीय बीज विमाचन उप समिति नई दिल्ली है छत्तीसगढ़ देवभोग किस्म ला छत्तीसगढ़ के संगे संग उत्तर प्रदेश राज्य पर अनुशंसित करे है। तभी भारत के मोला दबेदा जय जोहार।